चैनल 24 पर ईद कुर्बान की स्पेशल ट्रांसमिशन तमाम देखने वालों को मेरी मनीज़ मोइन की तरफ से और चैनल 24 की टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। क्योंकि ईद का मौका है तो हमने सोचा कि इस ईद को भी आपके साथ मनाया जाए, जिसके लिए हमने शोबिस इंडस्ट्री से वाबस्ता और मैं आपकी मुलाकात तो करवाऊंगी, नाम भी बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करें। इंडस्ट्री से वाबस्ता बड़े बड़े नाम हमने मदऊ किए हैं। हमारे साथ खलील हैदर साहब मौजूद हैं जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। बहुत अच्छा गज़ल जो है ये पढ़ते हैं, उसके अलावा गाने इनके बहुत अच्छे हैं, 90s से गा रहे हैं, हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं। वैसे जब मैं ये बचपन कहती हूँ तो खलीलुर रहमान साहब बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, वो कहते हैं बचपन से बाहर निकलते नहीं लेकिन हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं रहमान फारिस, हु इज़ अ ब्यूरोक्रेट, और इनकी 2 बुक्स जो हैं वो अभी तक पब्लिश हो चुकी हैं, अवार्ड याफ्ता हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, शायरी बहुत अच्छी पढ़ते हैं। हम आपसे सुनेंगे भी। मिस मेगा हमारे साथ बैठी हुई हैं जो कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, सिंगर हैं और परफॉर्मेंसेस इनकी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। तो आप सबको जो कि हमारे साथ इस ईद के दिन पर तशरीफ़ लाए हैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ये हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच जी, और आपको भी इंटायर स्टाफ ऑफ सिटी चैनल 24 मिला जुलाई है ना और सब देखने वालों को, जो नाजरीन है हमारे पाकिस्तान के चैनल 24 के नाजरीन को मेगा की तरफ से बड़ी ईद की बड़ी बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। और ये है कि अब आप क्योंकि ईद के दिन हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं तो हम सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार, और फिर जानना चाहेंगे कि आपका ईद का रोज़ किस तरह का होता है, आगाज़ कैसे होता है? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो बड़ी ईद है ये एक बहुत पॉजिटिव पैगाम के साथ आती है, और सबसे पहले हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी इस्तात के मुताबिक जो कुर्बानी का फ़रीज़ा है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। और मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा एक फ़र्ज़ है एक मुसलमान के ऊपर। तो इससे ज़्यादा फ़र्ज़ ये बढ़ जाता है कि आप जब वो कुर्बानी करें तो उन हक़दारों को दें जो इसके असल हकदार हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो भी कुर्बानी का गोश्त होता है वो अपने ही कपड़े, वो जो बकरे हैं और जो मवेशी हैं वो कपड़े ही निकलता है ख़वातीन के मुंह से तो और वैसे ये कपड़ों की कुर्बानी देना ज़्यादा बड़ी कुर्बानी होगी आपके लिए। ये तो बिल्कुल ऐसी। तो वो कुर्बानी आप बजाय अपने फ्रीजर्स में रखने के आप वो हकदारों में बांट दें। और आप अपनी अलमारी में पड़ा हुआ सामान बांटती हैं, अपने कपड़े? मैं बिल्कुल बांटती हूँ, और यकीन माने माशाल्लाह हमारी तो इतनी वार्डरोब होती है, अगर हम वो बांटे ना तो फिर वो तो आपको पता है वो दरवाज़ा भी बंद ना हो हमारी अलमारी का। तो चाहे वो ज्वेलरी हो, शूज़ हो या कपड़ों से रिलेटेड हो, तो वो किसी ना किसी की नज़र रहती है कि वो जो फलानी दिन आपने वो जोड़ा पहना था ना, बाजी हो सानू दे दो, या फिर वो कज़न उड़ा के ले जाती है या बहन ले जाती है, या जितने भी फैमिली मेम्बर्स स्पेशली जो फीमेल्स हैं वो तो उनकी नज़र रहती है। अच्छा, मेघा जी ने मैसेज के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। मैं चाहूँगी कि आप रहमान फारिस हमें बताएं कि ईद का दिन किस तरह से आपके घर में शुरू होता है, क्या होता है फैमिली में, बच्चे क्या करते हैं, कुर्बानी किस वक्त होती है? सबसे पहले तो आपके चैनल के तवस्सुत से मैं न सिर्फ ये कि तमाम तर पाकिस्तानियों को बल्कि आलम इस्लाम में जिस कदर भी मुसलमान ये त्यौहार मना रहे हैं पूरे जोश जज्बे, पूरी अक़ीदत और मोहब्बत के साथ, उन सब को ईद मुबारक हमारी तरफ से और चैनल की तमाम तर इंतज़ामिया की तरफ से। दूसरी बात यह है, जैसे मेघा साहिबा ने ज़िक्र किया कि किसी भी मज़हब से, किसी भी फ़िरक़े से, किसी भी मसलक से जो मजहबी त्यौहार होते हैं, चाहे वो जश्न नौरोज़ हो, ईद कुर्बान हो, ईद उल फ़ित्र हो, या इवन अगर आप क्रिसमस का त्यौहार भी देख लीजिए तो उसके पीछे एक बहुत सॉलिड, बहुत कदीम, बहुत पुराना लेकिन बहुत ही मुस्तहकम नज़रिया, अक़ीदा और आइडियोलॉजी होती है। यानी ये त्यौहार सिर्फ उठक बैठक का और महज बकरे को कुर्बान कर देने का नाम नहीं है। देयर इज़ अ कम्प्लीट मैसेज बिहाइंड इट। पहली बात तो ये हो गई कुर्बानी का जज्बा, जो मेघा साहिबा ने ऑलरेडी आपको बहुत तफसील से और बहुत जुज़ियात निगारी के साथ बता दिया। ईद का जो आपने शद्दोमद के साथ जी ईद का दिन जो है वो बेसिकली मुझे ये लगता है कि ईद का असल जोशो जज्बा और असल वलवला और असल दबदबा जो नज़र आता है वो आपको बच्चों में नज़र आता है। शायद किसी ज़माने में हम भी उस उम्र में जब हुआ करते थे तो ईद चांद रात को नींद नहीं आया करती थी कि सुबह कहाँ से, किस खाला से, किस मामू से, किस चचा से, किस कज़न से आपको ईद मिलेगी, कितनी मिलेगी और उसको कहाँ छुपाना है। आप तो अभी तक छोटी ईद में से बाहर ही नहीं निकले, हम तो बड़ी ईद पर आ गए। हाँ, तो बड़ी ईद पे भी ईदी तो मिलती है भाई, हम लोग तो ईदी। और अगर कहें ना बच्चे के हमें ईदी देते तो हम कहते नहीं ये गोश्त की ईद है, इस बार पैसे नहीं अच्छा, मिले। वैसे मैंने ये कभी नहीं किया, ईद चाहे छोटी हो या बड़ी, मैं तो हमेशा बच्चों को ईद देता भी और लिया भी करता था किसी ज़माने में। यानी ईद देखिए आप
खुशी, फेस्टिविटी और सेलिब्रेट करने एक का। बार अपना वॉलेट चेक कर लें, क्योंकि जाने से पहले आप मुझे ईदी देकर जा रहे हैं। मैं ये मान कहीं और नहीं जता रही, पर आपसे ईदी लेकर ही रहूं। लेकिन उन्होंने बच्चों को कहा है। आप पूछ लें। मैं इसी फिर गोश्त ही रहो। इसी के पेश नज़र मैं वॉलेट गाड़ी में ही रख के आया। नहीं, मुझे वाकई ऐसी तवक्को नहीं थी आपसे। नहीं, you're always welcome, you're always welcome। तो फिर गोश्त ही रहो। गोश्त ही रही है। तो फिर कारो लेना पड़ेगा। गोश्त भी पुट रहा, कह रहे ले आई पुट पवे आमी उठ। अच्छा, इस पे ज़ौक़ का बड़ा अच्छा एक शेर है कि ये अजीब रस्म देखी कि बरोज़ ईद कुर्बां वही कत्ल भी करे है वही ले सवाब उल्टा। आप देखिए कि ये किसी खुदा न खास्ता नाउज़ुबिल्लाह किसी मजहबी त्यौहार का मजाक उड़ाने की बात नहीं है, लेकिन शायर अपने ज़ौक़ और शौक़ के हवाले से एक नया, नादिर, अनोखा और निराला नुक्ता निकालते हैं किसी भी चीज़ में। तो कुर्बानी की रस्म में उन्हें ये निकाली है कि जो ज़िबह कर रहा है सवाब भी उल्टा वही ले रहा है। ये अजीब रस्म है। इंटरेस्टिंग है। खलील साहब, आप मुझे बताएं, कैसी होती है आपके घर में बड़ी ईद और क्या कुर्बानी की जाती है? बच्चों का क्या रुझान होता है? जी माशाल्लाह, वो तो एक रूटीन से रहमान भाई ने बड़ा अच्छा बता दिया, लेकिन जो आपके जो आप चैनल पे बुलाते हैं ना उन्होंने, आपने तो वो खुद बतानी है ना। नहीं, यही घरों में होता है, आपको पता है। क्यों, ये जानवर भी एक ही ये जो कुर्बान करते यहाँ पे हैं। जो मुलाकातें हैं ना चैनल पे आप बुलाते हैं, हाँ जी। ये फिर हमें बड़ा एक हमारे लिए सरमाया है कि इतने हमारे पाकिस्तान के जो क्लास है कि आप यहाँ आए हैं। हाँ बिल्कुल। तो इन लोगों से जो हमारी मुलाकात होती है, ये टाइम हमारा ईद में समझे इजाफा कर देता है। और बाकी वो जो एक वो तो चलता ही है सिस्टम ईद का, वो तो आपको पता ही है। फिर बताएं ना, क्या कुर्बानी करते हैं? कुर्बानी बकरों की होती है, जाहिर है। ऊँट की तो होती नहीं। क्यों, ऊँट की क्यों नहीं होती? ऊँट की ज़रा थोड़ी महंगी होती है। और इस बार तो मैंने कहा ये कोई अनोखी मन तक आने लगी है। देखिए, सजना संवरना, चूड़ियाँ, मेहंदी, 16 सिंगार, ख़ासतौर पर ख़वातीन में, बच्चियों में, लड़कियों में, ये इसको महदूद नहीं करना चाहिए छोटी ईद तक। अब आप खुद देख लीजिए कि आप माशाल्लाह सब लोग कितने चमक दमक और ज़र्क बर्क के साथ यहाँ मौजूद हैं। तो ये सेलिब्रेशन करने की, देखिए ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, 60, 65, 70 साल की एवरेज। अपनी आंखों के रंग की शर्ट पहनी, आप नहीं तैयार होकर आए। ऐसे ये अच्छा पॉइंट है, ये वाकई मुझे लाजवाब कर देने वाला पॉइंट। ईद के दिन कभी जो घर में मेहमान आते हैं, कहीं किसी ने फरमाइश तो नहीं कर दी, खलील साहब आज आए गया तो कुछ सुना दो? नहीं जी, गाने वाला कोई प्रोग्राम नहीं, खान पीन का प्रोग्राम होंगे सारा साल जी गाई दा। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਓ ਸਰ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਦੇ। नहीं चैनल तो सानू दूर। आपने लिरिक्स की बात की, तो लिरिक्स और कॉम्पोजिशन, धुन और लफ्ज़ का ताल्लुक़ इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ है कि खलील हैदर साहब के नाम के साथ, बहुत बड़ा नाम है ये, इनके नाम के साथ एक नाम जो बहुत ही बड़ा नाम है, नासिर काज़मी का। आज ही मैंने एक फेसबुक पे स्टेटस भी लगाया कि मीर के बाद उर्दू शायरी की तारीख़ में उदासी को नासिर काज़मी से ज़्यादा और नासिर काज़मी से बेहतर किसी शायर ने बसर नहीं किया। यानी उनके यहाँ ऐसे अशार आपको मिलते हैं, ऐसी हौलनाक जानलेवा कैफियत वाले, उदासी भरे, कि मीर भी होते तो रो पड़ते। तो उनकी एक गज़ल जो इन्होंने गाई, एंड दैट बिकेम अ ब्लॉकबस्टर। और मैं कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ। खलील साहब से हमने जब छोटी ईद आई तो ये गाना सुना, जब तो गाना कहूँ या गज़ल, जब हमने इनसे ये गज़ल सुनी तो एक अजीब सी कैफियत सी वहाँ तारी हो गई, और हमेशा से ये हम सुनते आ रहे थे। खलील साहब, मुझे बताएं कि आपको भी नहीं पता होगा कि रातों रात ये गाना आपकी ज़िंदगी किस तरह से बदलेगा? नहीं, मुझे ज़ाहिर है इतना करने वाले को पता होता है कि ये जो चीज़ मैं बना रहा हूँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा पहले तो नाम है जो नासिर काज़मी, मुझे इस पे 50% तो ये था कि ये हिट है कि नासिर काज़मी का, और कलाम ये किसी ने गाया नहीं। जो कलाम नासिर काज़मी का गाया गया पहले हिट हो गया, तो एक मुझे ये खुशी थी अंदर। लेकिन फिर कंपोजिशन मैंने जब इसकी बनाई, स्लो फिर कंपोजिशन बनती गई, फिर ऐसे लगा कि ये कंपोजिशन एक दूसरे के लिए लाजम है। जब बनी तो फिर इसका पहला जो कैसेट किया तो मेरे काफ़ी दोस्तों ने कहा यार नए कपड़े, अजीब सा एक लफ्ज़ है शायरी में, यार ये नहीं हिट होगी, तुम कोई और इसकी ना नासिर का। मैं कहा नहीं, मुझे पता है इसी से मेरा नाम होना है। अच्छा, कपड़े बदल कर। मैं कहा ये एक आम फहम सी बात है और ये हिट होगी, और पूरी एल्बम में ये गाना मेरा हिट हुआ था। ये गाना इसमें एक खूबसूरत बात ये है कि अमूमन जो कंपोज़र हजरात हैं वो छोटी बहर चुनते हैं, क्योंकि उसमें लफ्ज़ कम होते हैं और उसकी कंपोजिशन ज़्यादा गुथी मिथी हुई और कसी हुई होती है।
आपको जगहें बनाने की गुंजाइश कम होती है, इसलिए आप इम्तिहान में कम पढ़ते हैं। लेकिन ये इतनी लंबी बहर थी कि देखिए, नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए, ये एक मिसरा है। अच्छा। और वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए, ये दूसरा मिसरा है। अब आप देखिए कि लंबी बहर में कंपोजर ने खुद अपने आप को इम्तिहान में डालना चूज किया और कितनी बेहतरीन नंबर लेके पास हुए। देखिए, बड़े लोगों की बड़ी बातें। और फिर इसका मैंने कहा कि एक शेर भी रखते हैं, बड़े जो गुलकार एक शेर पहले रखते हैं। मैं क्या, दूसरी गज़ल मैंने नासिर काज़मी की ले ली, नासिर क्या कहता फिरता, उधर से मैंने रिलेट किया कि घर में रहो तो बेहतर है, उधर कह रहे बाहर जाऊं किसके लिए, उसके रिलेट करके ये बड़ा अच्छा जो दोहरा था इससे पहले नासिर के दो शेर जो इन्होंने पहले गज़ल की फ़िज़ा में अपने लिसनर को सामने को लाने के लिए वो खींच के दौड़ा आपको इंट्रो पे ले आता है। तो वो इन्होंने शेर आपने खुद चूज़ किया था? जी बिल्कुल खुद, बहुत अच्छी चॉइस थी, क्योंकि उसमें नासिर क्या कहता फिरता है, कुछ ना सुनो तो बेहतर है, दीवाना है दीवाना के मुंह ना लगो तो बेहतर है, घर में रहो तो बेहतर है, फिर नए कपड़े बदल कर जाऊं और बाहर जाऊं। देखिए बात अपोजिट है, कपड़े बदल कर बाल बनाकर कहाँ चले हो किसके लिए, रात बहुत काली है नासिर, घर में रहो तो बेहतर है। और ये कहने के फौरन बाद इंट्रो में शायद एक गिटार है या फ्लूट है, जी उसके फौरी बाद ये कहते हैं कि नए कपड़े बदल कर जाऊंगा, तो वो ऐसा हिट करता है आपको। आप कपड़े बदल कर चैनल 24 पर आए ईद का शो करने के लिए। परवरदिगार ने मेरे लिए ये चीज़ बनाई माशाल्लाह। वो दोनों गज़लें मिला के मैंने फिर वो गाई। हालांकि शौकत अली खान साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो कहते थे खलील मैंने भी गाई है लेकिन ये तेरे नाम की लिखी हुई थी। इसकी धुन की कोई कहानी हमें सुनाए कैसे? जी बिल्कुल, मैंने राग भीम प्लासी, ये माई फेवरेट राग, तो इसमें मैंने इसको देखा था। प्यार भरे दो शर्मीले, ये मेरा लिए फेवरेट था, ये ज़िंदगी में तो सभी प्यार किए करते, भीम प्लासी राग, तो इसमें मैंने इसको देखा था। अच्छा। तो ये फिर बनती गई। मेरे उस्ताद जी वो कहते यार तुम्हें इल्हाम हो रही है ये जो चीज़, तो मैंने कहा सर आप ज़रा चेक कर लें, कह रहे बस बेटा बन गई है। अच्छा। हाँ, मेरे अब्बू बड़ा वो लाइक करते थे मौसीकी, कहते खलील बहुत अच्छा। खलील भाई इस गज़ल का एक शेर है, नासिर को याद कर रहे हैं, तो जिस धूप की दिल में ठंडक थी। अब आप देखिए किस तरह दो ऑपोजिट लफ्ज़ों को, मुतज़ाद और मुख्तलिफ मानी लफ्ज़ों को जोड़ दिया। जिस धूप की दिल में ठंडक थी वो धूप उसी के साथ गई, इन जलती बलती गलियों में अब खाक उड़ाऊं किसके लिए। बहुत खूब। ईद का मौका है, जाने से पहले तो हमने बहुत खूबसूरत गज़ल सुनी खलील साहब से, लेकिन अब वापस आ चुके हैं तो हम ईद की मुनासिबत से एक रहमान फारिस से खूबसूरत कलाम भी सुनना चाहेंगे। ओवर टू यू सर। थैंक यू मुनीज़े। ईद जो है वो त्यौहार ही खुशियों का होता है, चाहे छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, और इसमें रंग और खुशबू और जायका सब घुले मिले हुए होते हैं। तो उस हवाले से गज़ल है, कुछ अशार में पेश करता हूँ कि ईद फीकी लग रही है इश्क की तासीर भेज, ईद फीकी लग रही है इश्क की तासीर भेज, आ गले मिल या लिबासे ईद में तस्वीर भेज। बहुत खूब। ईद फीकी लग रही है इश्क की तासीर भेज, आ गले मिल या लिबासे ईद में तस्वीर भेज, तेरी खुशबू और खनक मैं ख़त से कर लूँगा कशीद, वाह। तेरी खुशबू और खनक मैं ख़त से कर लूँगा कशीद, चूड़ियों वाले हिनाई हाथ की तहरीर भेज, चूड़ियों वाले हिनाई हाथ की तहरीर भेज। ईदी का जिक्र हो रहा था तो उसके हवाले से एक शेर है जी, गौर कीजिएगा। ईद का तोहफ़ा ये कहकर उसने वापस कर दिया, ईद का तोहफ़ा ये कहकर उसने वापस कर दिया, मेरे पैरों के लिए पायल नहीं जंजीर भेज, मेरे पैरों के लिए पायल नहीं जंजीर भेज, और मेरी आँखों को न दे आधी अधूरी बख्शिशें, मेरी आँखों को न दे आधी अधूरी बख्शिशें, ख्वाब वापस छीन ले या ख्वाब की ताबीर भेज। और इसका मक्ता है, आखिरी शेर है कि दूसरे मिसरे के गहरे राज को फारिस न खोल, दूसरे मिसरे के गहरे राज को फारिस न खोल। आप मिसरा अच्छा उठाती हैं। दूसरे मिसरे के गहरे राज को फारिस न खोल, इस गज़ल को चुपके चुपके वादिये कश्मीर भेज। इस गज़ल को चुपके चुपके वादिये कश्मीर। दो शेर और पेश करना चाहूँगा ईदी की मुनासबत से। बाज़ औक़ात यूँ भी होता है कि फेस्टिविटी में फेस्टिविटी नहीं हो पाती ड्यू टू सर्टन रीजंस। सामने था वो मगर दीद वगैरह नहीं की,
सामने था वो मगर दीद वगैरह नहीं की, की। अब की आंखों ने कोई ईद वगैरह नहीं की, अब की आंखों ने कोई ईद वगैरह नहीं की। खैर हो आज तबीयत तेरी नासाज है क्या, आज मुझ पर कोई तनकीद वगैरह नहीं की। बहुत खूब, बहुत खूब। आज मुझ पर कोई तनकीद वगैरह नहीं की। और कल सरे राह मिला उससे तो मैं चुप ही रहा, कल सरे राह मिला उससे तो मैं चुप ही रहा, वादा इश्क की तजदीद वगैरह नहीं की। और आखिरी शेर है कि ये भी दिन आने थे फारिस कि हमें साकी ने, ये भी दिन आने थे फारिस कि हमें साकी ने रात परहेज की ताकीद वगैरह नहीं की। बहुत खूब, ये भी दिन आने थे फारिस के हमें साकी ने रात परहेज की ताकीद वगैरह नहीं की। एक शेर आखिर में मेगा साहिबा, मैं ये उन जगहों पे अमूमन सुनाया करता हूँ शेर जहाँ पे मेरी बेगम नहीं होती। उसकी वजह ये है कि ये शेर उस इस्लाम के उसूल पे है जो मर्दों को बड़ा पसंद है। तो शेर है कि समझ गए हम, आपके सब बगैर समझ बताए। गए। न दिल का, आप लोग माशाल्लाह अक्लमंद और इंटेलिजेंट लोग हैं। शेर है खलील भाई कि न दिल का इज़्न न दिलदार की इजाज़त है, न दिल का इज़्न न दिलदार की इजाज़त है, वगर न दीन में तो चार की इजाज़त है। और खलील भाई आप जो शेर कह रहे थे शहर के हवाले से कि जब उसकी ज़िंदगी में, ये शेर बड़ा बदनाम हुआ इस शहर के हवाले से, जब उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया, जब उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया, तब मैं भी गांव छोड़ के लाहौर आ गया। थैंक यू सो मच। बहुत खूब, बहुत वेरी खूबसूरत नाइस, कलाम माशाल्लाह जी, आपका। जज़ाकल्लाह। लेकिन ये जो 4 वाला था, ये आपने किस वक्त लिखा था? ये जब एक भी नहीं हुई थी तब क्योंकि अब नहीं लिखा जा सकता ये। अब नहीं लिखा जा सकता, वरना वही हाथ कटवाने पड़ेंगे, हाँ, उंगलियां कटवानी पड़ेंगी। 4 के पीछे जाने का मतलब है कि एक भी ना रहे। आपका इतना खूबसूरत कलाम हमने सुना और बहुत अच्छा। आपकी माशाल्लाह से 2 बुक्स और आपको अवार्ड भी मिला हुआ है। इंटरनेशनल आप मुशायरे भी करते हैं, अपना कलाम भी पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा पजीराई कहाँ पर मिली? सबसे ज़्यादा आपको मज़ा कहाँ पर आया? अप्रिसिएशन कहाँ मिली? देखिए मुनीज़, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह शायरी के तवस्सुत से, शायरी के वसीले से 27 मुल्कों में जाने का इत्तफ़ाक़ हो चुका है। पाकिस्तानी काउंसलेट्स, पाकिस्तानी एम्बसीज़, पाकिस्तानी मिशंस अब्रॉड जो हैं और पाकिस्तानी डायस्पोरा जो एक्सपैट्रिएट्स हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस बुलाते हैं। जैसे अलीगढ़ अलुमनाई एसोसिएशन है, अमेरिकन पाकिस्तानी डॉक्टर्स एसोसिएशन अपना है, ये लोग बुलाते हैं। मुझे यूँ लगता है कि लखनऊ वाले मुशायरा बहुत अच्छा सुनते हैं। इसके अलावा खैर यूएस में भी सामीन आपको ऐसे मिल जाते हैं कि जो मुशायरा बहुत अच्छा सुनते हैं। कराची और लाहौर, यहाँ के सामीन भी बहुत ज़्यादा जोश जज्बे और जुनून के साथ मुशायरा सुनते हैं, क्योंकि शायर को दाद से न सिर्फ ये कि निहाल करते हैं बल्कि निढाल भी कर देते हैं। अच्छा, तो आपने तो हर जगह को बराबर का दर्जा दे दिया। नहीं, मुझे लगता है लखनऊ सबसे लखनऊ सबसे बेहतर है। और उसकी अद्भुत वीडियोस तो आपका मैंने शहर भी है। देखी हैं काफ़ी ज़्यादा। वो शायद मार्केटिंग उसकी ज़्यादा अच्छी कर देते हैं। आई थिंक ये बात भी है, लेकिन क्राउड भी बहुत बड़ा होता है। क्राउड जितना ज़्यादा होगा और लोग जिस तरह तवज्जो, लगन और मोहब्बत के साथ सुनेंगे तो शेर फिर ट्रैवल करता है। वो पंडाल में कुछ लोग ऐसे होते हैं थोड़े बहुत जो कि माहौल को शुरू करते हैं। मुश्किल सवाल आ रहा है आपके लिए। फारिस को तो लोग सुनते हैं, फारिस किसको सुनते हैं? वाह वाह वाह, शायरी में। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। शायरी में। दैट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अच्छा, मैं मीर को सुनता हूँ, नासिर को सुनता हूँ। वीडियोस देखते हैं आप उनके? नहीं, मीर को यानी पढ़ता हूँ और सुनता मैं अपने मीर की तो कोई वीडियो नहीं है। कलाम की अदायगी की जी जी, किसी ने भी लेकिन पढ़ी यह है? है कि इन लोगों को मैंने क्लासिक से पढ़ना शुरू किया था। वली दक्कनी से लेके मीर गालिब, मसफ़ी, ज़ौक़, शेफ्ता, और फिर होते होते हम नासिर तक पहुँचे, फ़राज तक पहुँचे, जालिब तक आए, और असर हाज़िर में अब्बास साहब शाबरूए गज़ल हैं, शकील जाज़िब बहुत अच्छे शायर हैं। तो ये सब लोग ऐसे हैं कि जिनसे आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। सरवत हुसैन है, नासिर की उदासी, इससे आप सब लोग भी अपने अपने फ़न को जला बख्श सकते हैं, अपने अपने फ़न के लिए चमक दमक हासिल कर सकते हैं। मुझे अब्बास ताबिश साहब कल भी याद आ रहे थे जब मैं अनफॉर्चुनेटली वो फ़लस्तीन वाली स्टोरीज देख रही थी और मेरे जहन में वो उनका शेर आ रहा था कि पानी आंख में भर कर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। आपने मीर का जिक्र किया, मैं चाहूँगी कि आपसे जाने कि आपको मीर का सबसे ज़्यादा पसंदीदा शेर कौन सा है आपका? हाँ, मीर का तो किसी एक शेर पे उनके तो 72 निश्तर हैं जो कि आपको चीर के रख देते हैं, लेकिन मीर का एक शेर है कि
आप ज़रा देखिए कि सरापा पे, अब देखिए हिस्से जमालियात के हवाले से, एस्थेटिक्स के हवाले से सरापा और पैकर को, निस्वानी पैकर को बहुत शायरों ने डिस्क्राइब किया है, लेकिन उसको संभाल के कहना, इखलाकियात के दायरे के अंदर रह के कहना और इस तरह कहना कि बात कन्वे भी हो जाए, अनकही भी रहे और कहीं भी जाए। तो वो शेर है कि सरापा पे जिस जा नज़र कीजिए, सरापा पे जिस जा नज़र कीजिए, वहीं उम्र सारी बसर कीजिए। और मीर पे ये शेर सचता है। ताली के अशार होते हैं ख़ुद पसंदी के, अपने हवाले से कि मैं बहुत बड़ा फ़नकार हूँ, ये मीर पे सचता है। वो कहते हैं कि सारे आलम पर हूँ मैं छाया हुआ, सारे आलम पर हूँ मैं छाया हुआ, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। वाह, ये कोई और कहेगा तो उस पर नहीं सजेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरत बात की और बहुत बड़ी बात की है मीर के हवाले से। नाजरीन, यही सिलसिला हमारी खूबसूरत